हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्लास 10 लेक्चर 11 है, चैप्टर 3 लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, है ना। इसमें आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.3 हमें सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्चुअली 3.3 जो एक्सरसाइज है वो किस बेस पे है, वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। मींस एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एल्जेब्रिक मेथड क्या है इसका, तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड की। एक्चुअली ये मेथड के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं। इस जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस मेथड को बहुत अच्छे से कर पाओगे, है ना। वो कैसे, वो अंदर देख लेते हैं। होता क्या है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही हम स्टार्टिंग कर लेते हैं, है ना। तो हम जैसे बेटा बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से बात करते हैं। जैसे ये लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, देखिए बेटा थोड़ा सा ओनली हम बता दे रहे हैं आपको। दो इक्वेशन लीनियर, इस चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल में, टू वेरिएबल में हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में डाल देंगे, है ना। ऐसा हम सब कर लेते हैं, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। कैसे क्या करते हैं वो हम क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे फर्स्ट आपका ये है, फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट एक्सरसाइज 3.3 हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट ये है, x प्लस वाई इज इक्वल 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल 4 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड हो गया। हमें बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे काम करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सबसे पहले हम बेटा ये दो इक्वेशन जो हमारे पास दिए गए हैं, इनमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से किसी हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मेरी बात को समझने की आप कोशिश करें। ये जो दो इक्वेशन आपको दिए गए, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और दूसरे वाले में से पुट कर देते हैं। बस इतना करने से क्या होगा, हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर वही वैल्यू उस इक्वेशन में रखेंगे तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये तो हमारी कहानी हो गई है ना, हम इस पर काम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशंस हैं आपके पास। हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट, आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। अब बेटा फ्रॉम फर्स्ट हमने क्या किया, हम लिखेंगे y इज इक्वल 14 माइनस एक्स हो गया। भाई x प्लस वाई इज इक्वल 14 है आपका, तो y इज इक्वल 14 माइनस का x हो गया। अब y की जो वैल्यू आई है फ्रॉम फर्स्ट, तो आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल दिस। आप क्या लिखेंगे, substituting the value of y in equation 2। तो 2 में हम रखेंगे, 2 क्या है आपके पास, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 14 माइनस एक्स हो गया इज इक्वल 4 हो गया। x माइनस 14 माइनस माइनस हो गया प्लस x इज इक्वल 4 हो गया। x क्या हो गया, 2x हो गया, माइनस 14 इज इक्वल 4 हो गया। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस का 14 दैट इज 18 हो गया। बेटा 2x इज इक्वल 18 हो गया, तो x की वैल्यू आएगी क्या, 18/2 आ जाएगा, दैट इज ये 9 आ गया। नहीं, हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। अब हम इसी x की वैल्यू को, ये जो हमारा वेरिएबल x आ गया, इसी वैल्यू को चाहे 1 में पुट कर दे चाहे 2 में पुट कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सब है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, है ना। Again, I'm looking again. Substituting the value of x in equation first ले लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड whatever जो भी हो। x तो फर्स्ट वाला एक्चुअली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल क्या है, 14, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। 9 प्लस वाई इज इक्वल 14 होता है, तो वाई इज इक्वल बेटा 14 माइनस 9, ये दैट इज 5 होता है। तो x की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। यही आप इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। इसके आगे वाले पार्ट की बात करें।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाले पार्ट में बात करते हैं। फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट कह रहा है s माइनस टी इज इक्वल 3 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है s अपॉन 3, ठीक है, s है थोड़ा ध्यान रहे, s अपॉन 3 प्लस का t बाई 2 इज इक्वल 6 हो गया। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं s और t, है ना। तो बेटा हम थोड़ा सा सेकंड वाले इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपली कर लेते हैं। अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो आपका आएगा 6 3 2 जा 2s आ गया, प्लस का 2 3 जा 3t आ गया, इक्वल हो गया 6 2s प्लस 3t इक्वल 6 इंटू 6 दैट इज 36 आ गया, यानी कि 2s प्लस का 3t इक्वल 36 आ गया। इक्वेशन हो गया सेकेंड, फर्स्ट वाला ये। अब आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला ये सेकंड ये आ गया 2s प्लस 3t इक्वल 36, ये हो गया। अब हम क्या करें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे और दूसरे वाले में डाल देंगे। तो क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो s क्या हुआ, s इक्वल हो गया 3 प्लस का t। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of s from first in position number 2। 2 में हम डाल देंगे s की वैल्यू। 2 क्या है आपका, b वाला है आपका 2s। s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस का t आ गया, प्लस का 3t आ गया, 36 हो गया। 6 प्लस का 2t प्लस का 3t इक्वल 36 हो गया। 6 प्लस का ये बेटा 5t हो गया, इक्वल 36 हो गया। 5t इज इक्वल 36 माइनस 6 इज इक्वल 30 हो गया। t इज इक्वल 30 अपॉन 5 इज इक्वल हो गया 6। t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को फर्स्ट वाले में डाल देते हैं। आप क्या लिखेंगे, substituting the value of t in first in equation first। फर्स्ट बेटा क्या है, s माइनस टी इक्वल है 3 है। s माइनस टी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 6 इक्वल 3 हो गया। s इक्वल 3 प्लस 6 इक्वल 9 हो गया। s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6, यही आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाले पार्ट में बात कर लिए। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर, ठीक है। ये क्या है, 3x माइनस 5 अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। अगर बेटा हम देखते हैं यहाँ से हम y की वैल्यू दें, तो ये जैसे लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल 3 लिखा है, 3x माइनस 3 इक्वल y आ गया, यानी y इक्वल आ गया 3x माइनस का 3 आ गया। Substitute the value of y, substituting the value of y in equation second। अब वो क्या, 9x माइनस 3y की वैल्यू अच्छी लिखे, 3x माइनस 3 इज इक्वल 9 हो गया। 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल 9 हो गया।
9 इज इक्वल टू, मतलब क्या हुआ एक्चुअली एवरी रियल वैल्यूज के लिए। देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली, हम बात कर रहे थे बेटा, ये सभी x की वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये सभी के लिए जितनी भी रियल वैल्यू आएंगी उनके लिए ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। और वैसे भी अगर हम देख लेते हैं, हमने आपसे ये पहले भी कहा था, अगर आपके पास ये आता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो लाइन कैसी होती है, कॉन्सिडेंट होती है, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है। इन इस केस में आता क्या है, इसमें आता है बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है। इसका जवाब जो होगा बेटा ये हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों होगा कि हम क्या देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं 9 इज इक्वल आपका 9 आ गया, यानी कि एवरी रियल वैल्यूज ऑफ x, हम सभी के लिए बात कर रहे हैं, है ना। आप क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, भाई आप यही लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट is true for all values of x, ये सभी x की वैल्यू के लिए ये क्या है आपका सही बोलिए ना, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो सिचुएशन है, ये हम दूसरे तरीके से अगर हम इस पर बात करना चाहेंगे, तो हमने आपसे ये कहा था ये a1 अगर ये इस फॉर्म में लिखा होता, जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने आपसे ये बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड a2x प्लस का b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। इसके तीन केस हमने आपसे कहे थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक्वल टू। दूसरा हमने आपसे बताया था a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2, ये कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। ये लाइन कैसी होती है बेटा, कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसकी रिपोर्ट लगेगी, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। फिर हमने थर्ड वाला पार्ट आपसे ये कहा था कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मींस लाइन पैरेलल होती हैं, वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यही हमने आपसे कहा था। उसका जवाब जो होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी दोनों जो इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखिए ये सब कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ दिखाने को था नहीं, मैंने आपको ये कहा कि इसको हम क्या करेंगे क्वेश्चन के द्वारा समझा देंगे, क्योंकि अगर हम इसका रूल लिखवाते, इसका रूल लिखवाते तो बिना मतलब में बेवजह होता नहीं, टेक्निकली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम फर्स्ट वी टेक द एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, जो भी है व्हाटएवर, या एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, इसको मतलब नहीं था बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने थोड़ा डायरेक्टली इस पर काम कर लिया और समझ में आपके आएगा, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बात करें, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3 हो गया फर्स्ट, 0.4x प्लस का 0.5y इज इक्वल 2.3 हो गया। ये है आपका, हम क्या करते हैं बेटा, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे फ्रॉम फर्स्ट बेटा हम लिख सकते हैं 0.2x इज इक्वल 1.3 माइनस 0.35। भाई फ्रॉम फर्स्ट में हमने क्या किया, हम x की वैल्यू x वेरिएबल की वैल्यू ही चाह रहे हैं, तो 0.2x इज इक्वल 1.3 माइनस 0.35 हो गया। अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.35 अपॉन 0.2 आ गया, यही तो आ गया। अब इस क्या करेंगे, अब इस x की वैल्यू को किससे निकाला है, फर्स्ट से, तो में डाल देते हैं, तो आप क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन 2, इसमें हम डाल देंगे, तो ये क्या होगा 0.4, x की वैल्यू क्या है 1.3 माइनस 0.35 अपॉन 0.2 प्लस
0.5 बाई इज इक्वल 2.3 हो गया। बेटा इससे ही कैंसिल हो सकता है 2 2 का अभी आपके पास आ गया 2 1.3 माइनस 0.3 बाई प्लस का 0.5 बाई इज इक्वल 2.3 हो गया। अब क्या है आपके पास, अब हम क्या करते हैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 या 6 2 बन जाते हैं, माइनस का 0.6 बाई प्लस का 0.5 बाई इज इक्वल 2.3 आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 0.6 है प्लस का 0.5 है तो बचेगा क्या, माइनस का 0.1 बाई इज इक्वल 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1 बाई इज इक्वल, इसमें क्या आएगा माइनस का 0.3 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये सब दिख रहा है क्या आपको? हो सकता है ये सब न दिखे आपको क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे देते हैं ऐसे। मुझे बताइए क्या किया, ये आपका आ गया तो माइनस का 0.1 बाई इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 0.3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाई की वैल्यू आ जाएगी 0.3/0.1 यानी कि 3/1 इज इक्वल 3 आ गया। ठीक है, बाई की वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब बाई की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, बाई की वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे, बाई की वैल्यू को किसी में डाल देंगे आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of y, substituting the value of y, substituting the value of y in equation अरे किसी में डाल दो, 2 में डाल दो तो क्या आ जाएगा 0.4x प्लस का 0.5 बाई की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल 2.3 आ गया, 0.4x प्लस का 3 5 15 1.5 इज इक्वल 2.3 आ गया, 0.4x इज इक्वल 2.3 माइनस 1.5 इज इक्वल 0.8 आ जाएगा, 0.4x इज इक्वल दिस आ गया, x की वैल्यू 0.8 अपॉन 0.4 दैट इज ये 2 आ गया, तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई आपके पास। ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट हो गया, इसको नोट कीजिए, आगे वाले क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए अब हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th वाले पार्ट है ना। अब देखिए जैसे ये आपका दिया गया √2x + √3y इज इक्वल 0, दूसरा इक्वेशन क्या है √3x - √8y इज इक्वल 0 आपके पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे हम किसी फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2 आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 हो गया तो 2 से बेटा आएगा क्या √3x इज इक्वल √8y आ गया, x की वैल्यू आएगी क्या √8/√3y आ गया, ये आपका आ गया। अब आप क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in, है ना, ये किससे निकाल ली, 2 से 1 में डाल दो इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जरा देखिए √2 और x की वैल्यू क्या है √8/√3y, ये जो है ना, प्लस √3y इज इक्वल 0 आ गया। अब ये क्या हो गया √2 × √2 ये हो गया √60/√3y प्लस √3y इज इक्वल 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 4/√3y प्लस √3y इज इक्वल 0 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम इस पर बात करते हैं बेटा, ये क्या होगा, ये आपके पास हो गया, ये हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसका एल्सियम ले लेंगे। जैसे ये लिखा है 4/√3y प्लस √3y इज इक्वल 0, इसका इसका जो मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये एल्सियम हम ले लेंगे इसका 2 3, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 4y हो गया, ये 1 हो गया, हाँ √3 × √3 3y हो गया 0, यानी कि 4y प्लस 7y
7/√3 इज इक्वल 0, 7/0, बाई इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब जब बाई की वैल्यू 0 आ गई, अब क्या होगा? जब बाई की वैल्यू 0 आ गई है, अब क्या होगा इसमें? हाँ, तो अब क्या है इसमें? बाई की वैल्यू 0 आ गई। अब ये जो बाई की वैल्यू आई है 0 आ गई, इस बाई की वैल्यू को उठा के चाहे फर्स्ट में डाल दें चाहे सेकंड में डाल देते हैं। अब क्या लिखेंगे? नाउ substituting the value of y in equation चाहे यहाँ डालो, फर्स्ट में डालो। तो क्या होगा बेटा? फर्स्ट वाला √2x प्लस का √3, बाई की वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल 0 आ गया। √2x प्लस 0 इज इक्वल 0 आ गया। √2x इज इक्वल 0 आ गया, तो x की वैल्यू 0 आ गया। इसमें आया क्या बेटा? x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई, दोनों वैल्यू आपके पास 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला पार्ट लिखिए, ये नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट देखिए बेटा, ये लिखा है आपका, ये लिखा हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल -2। देखिए पहले थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक एक का ना। जैसे बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 6 2 3 जा 9x हो गया, 3 2 जा 2 5 10y हो गया, इक्वल -2 आ गया। 9x माइनस का 10y इज इक्वल 6 इंटू -2, तो क्या आ जाएगा? माइनस का ये 12 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अगले वाले पे हम बात कर लेते हैं। अगला लिखा है बेटा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल 13/6 लिखा हुआ है। उसके हम क्या कर लेते हैं बेटा? इसका भी एलसीएम लेंगे, आएगा 3 2 जा 2x हो गया, 2 3 जा 3y हो गया, इज इक्वल 13/6 हो गया। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल 13 आ गया। ये आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सामने आए। अब बेटा हम करते क्या है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे? देखिए जैसे फाउंड फर्स्ट, ये आपके पास आ गया और क्या लिखेंगे? फाउंड फर्स्ट। तो ये बेटा 9x इज इक्वल हो जाएगा 10y माइनस 12 हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी 10y माइनस 12 अपॉन ये आपके पास आ गया 9, ये आ गया। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन। किसी में डाल दो x की वैल्यू, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दो में डाल दो। चलो तो होगा क्या बेटा? 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 10y माइनस 12। नहीं एक बार फर्स्ट से निकालिए एक्स की वैल्यू, तो सेकंड में ही डालोगे, फर्स्ट में नहीं डालोगे फिर तो कोई बात आ जाएगी। तो 2x की जगह ये हो गया प्लस 3y इज इक्वल 13 हो गया। थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या? हाँ, इसका एलसीएम लेंगे तो 9 3 27 अपॉन 9 आ जाएगा। ये होगा क्या बेटा? तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 20y, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई तो करेंगे तो 20y आ गया, माइनस का 24 आ गया, माइनस 24 आ गया, है ना, और प्लस का 9 3 27 आ गया, 27 बट बाई होगा अपॉन ये 9 इज इक्वल 13 हो गया। मीन्स क्या? 20/27 ये आपका हो गया 47 माइनस 24 इज इक्वल 13 इंटू 9 दैट इज 117 हो गया। 47 इज इक्वल 117 प्लस का 24, ये आपके पास आ गया। बाई की वैल्यू क्या आ गई? 141 अपॉन 40, 3 से क्या ये कट रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट बाई की वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब इस बाई की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो ना, ये आएगा क्या? एक्स इज इक्वल, ये लिखा है 10 बाई
माइनस का 12 अपॉन आपके पास ये 9 लिखा है, पेन वाई की वैल्यू 3 हो गया अपॉन 12 अपॉन 9 हो गया, एक्स इज इक्वल 30 माइनस 12 अपॉन 9 हो गया 18 अपॉन 9 दैट इज ये 2 आ गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई और वाई की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। चलिए ये आपके हो गए फर्स्ट और सेकेंड। अब हम बेटा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखिए, आजकल बहुत गर्मी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे बात करते हैं। समझ में कुछ है नहीं इसमें, समझने के लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं शायद आपको, इसलिए नहीं आएगी, इस पर सारा काम हो रहा है बहुत अच्छे से। तो ये लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपसे कह रहे हैं सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11। फिर कह रहे हैं एंड 2x - 4y = -24, 2x - 4y = -24, and hence find the value of m for which y = mx + 3। इसके लिए m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए पहली बात, इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड आपको दिए गए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, आप देखेंगे 3y = 11 माइनस 2x आ गया, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 11 - 2x अपॉन 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट से निकाला है, 2 में डाल दो। आप क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 2, अब क्या होगा, ये क्या है q वाला ये है 2x - 4y = -24 हो गया, 2x - 4 इंटू y की वैल्यू क्या है 11 - 2x अपॉन 3 = -24 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 2x - 44 - 8x अपॉन 3 = -24 हो गया। एलसीएम लेंगे बेटा तो 6x माइनस का 44 एलसीएम लेंगे और इस वाले ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, -44 + 8x अपॉन 3 = क्या हो गया -24 आ जाएगा। अब देखिए 6x और 8x ये आपके पास हो गया 14x -44 हो गया अपॉन 3 = -24 हो गया। इट मीन्स क्या होगा 14x -44 = 3 इंटू माइनस का 24 दैट इज 14x - 44 = -72 हो गया। 14x देखिए ये सब क्या है, ये सब कोई कैलकुलेशन के बेस का है मामला है। यहाँ जो हम बात करेंगे आपसे ये सब बिल्कुल सिंपल है, ऐसी बात नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कैलकुलेशन बेस का है, वैसे भी आपको काम करना है। 14x क्या आएगा माइनस का 72 प्लस का 44 हो गया, 14x माइनस का ये आ गया और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 ठीक। अब इस x की वैल्यू को किस में रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, आप इन्हें सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation third में डाल देना। तो थर्ड क्या है आपके पास y = 11 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -2 हो गया अपॉन 11 + 4 अपॉन 3 हो गया 15 अपॉन 3 हो गया = 5 आ गया, y की वैल्यू 5 हो गया, y की 5 हो गया, x की वैल्यू माइनस का। अब ये बोल क्या रहा है y की वैल्यू 5 हो गया, x की वैल्यू -2 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, y = mx + 3 का ये तो भैया y की वैल्यू कितनी आई है 5, m की में फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू -2 है +3 हो गया। इसको यहाँ ले आओ 5 -
3 इज इक्वल माइनस 2m हो गया, 2 इज इक्वल माइनस 2m हो जाएगा, m इज इक्वल 2 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस का 1 आ जाएगा, m की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा। x की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस 2, y की वैल्यू हो गई 5 और m की वैल्यू हो गई माइनस का 1। ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। हाँ बेटा, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर ऐसा है 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है ना। तो थर्ड वाले बहुत सारे पार्ट हैं, पहले हम आपको पढ़ देते हैं। ठीक है, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो प्रॉब्लम आपको दी है, पहले आपको उनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसका फॉर्म क्रिएट करना है, उसके बाद क्या बोलना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे थर्ड के फर्स्ट वाले पार्ट पे बात करें तो बेटा ये बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, हम कोई मान लेते हैं कि दो नंबर मेरे पास x और y हैं, दैट टू नंबर्स आर x एंड y, और इनका जो डिफरेंस है बेटा वो क्या है आपका, वो कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इनका डिफरेंस क्या है 26 है, तो x माइनस वाई मान लो या फिर y माइनस एक्स मान लो। अगर हम ऐसा कर लें x को मान लें बड़ा, अगर हम ऐसा मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन y है ना, तो क्या हो गया, बड़े में से छोटा वाला माइनस होगा, तभी तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल 26 हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या फिर केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। ये अब जैसे केस टू की बात कर रहे हैं, एक ये x है और ये y, ये बड़ा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। भाई वही तो कह रहा है ना कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, पहला वाला नंबर दूसरे का क्या है 3 गुना है, तो बड़ा भाई बड़ा ही तो होगा ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, ये नंबर इस वाले नंबर का 3 गुना है, ये वाला 3 गुना है, दोनों को युगल करने के लिए इसको हमने 3 टाइम्स लिखा। अब क्या बोल रहे हैं, अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड देम, तो नंबर्स को फाइंड आउट करो, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहली बात हमने लीनियर पेयर की इक्वेशन ये तैयार कर ली। अब इनका सॉल्यूशन किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट और सेकंड दो हैं, तो हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में x की वैल्यू रखेंगे क्या रखेंगे 3y रखेंगे, ये आएगा क्या, क्या जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल 26 हो गया, 2y इज इक्वल 26 हो गया, y की वैल्यू 13 आ गई, y की वैल्यू 13 आ गई। अब क्या लिखेंगे फिर अगेन, यहाँ लिख लेते हैं अगेन y की वैल्यू इसमें डाल देते हैं सेकंड, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द value of y, substituting the value of y in equation 2, x is equal है क्या, x is equal 3y, x is equal 3, तो y की वैल्यू क्या है 13 है, फिर 39 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई आपके पास इसी दो नंबर पे ये बात करवा रहा है, हमने 2 नंबर x और y माने थे, वही आपका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं, है ना बेटा। थर्ड का सेकंड वाला,
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाले पार्ट में बात करें। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो पहली बार सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। अगर हमने दोनों एंगल्स, अगर जैसे हमने मान लिया, अगर हम एक्स एंड वाई मान लें, बोलिए अगर हमने एक्स और वाई मान लिया तो क्या होगा, दो एंगल मान लिए तो दोनों एंगल का सम, या फिर ऐसा कर लें पहला एक्स मान लें दूसरा 18 मान लें, एक्स अरे 180 मान लें, एक्स मान लें, या एक्स और वाई माना तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 होना चाहिए। ये सुनना, हम जो क्वेश्चन कहने जा रहे हैं उस चीज़ को सुनिए। आप क्या लिखेंगे, लेट दी एंगल्स एक्स एंड वाई, है ना, ऐसे लिख लो, लेट दी एंगल्स बी एक्स एंड वाई होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये केस फर्स्ट आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि x प्लस वाई की वैल्यू 180, क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। मेरी बात को समझने की आप कोशिश कर। कह रहा है दी लार्जर, अच्छा दी लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई की वैल्यू 180 हो गया। दूसरी चीज दी लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, अच्छा लार्जर की बात कर लेते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन वाई होगा, किस की बात करते हैं, एक x है और एक y है, तो हम x वाले को बड़ा मानते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि लार्जर ये वाला दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर है, यानी कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये जो x है वो y से 18 डिग्री ज़्यादा है। कौन सा वाला, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है, बड़ा वाला ज़्यादा है। दोनों को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 18 डिग्री हमने ऐड कर दिया। क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करें पहले, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं। हम ये कह रहे हैं आपसे कि पहली बात सप्लीमेंट्री एंगल की जब हम बात करते हैं, दो एंगल हमने एक्स और वाई मान लिए, उनका सम हो गया 180 डिग्री, नंबर एक बात हो गया। दूसरा वाला क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दी लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री जो एंगल है उनमें से लार्जर है नहीं बड़ा वाला, तो बड़ा वाला हमने एक्स मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि आपने कंडीशन पहले डिफाइन कर दी, एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया। अब बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। कौन सा, बड़ा वाला, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने इसको ज़्यादा कर दिया। क्वेश्चन जो सेकंड आ गया। अब हम क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वही बात है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में डाल देते हैं। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 substituting the value of x in equation first, in equation first। अब देखिए, अब फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला ये है, x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल 180 हो गया, y टू y हो गया प्लस 18 हो गया इज इक्वल 180 हो गया, टू y इज इक्वल 180 माइनस 18 हो गया, टू y इज इक्वल ये हो गया, y की वैल्यू 81 आ गई शायद डिग्री। y की उठा के इसमें डाल दो सेकंड में, तो आप क्या लिखेंगे, substituting now, substituting the value of y in equation second, तो क्या आएगा, x इज इक्वल लिखा है y प्लस का 18, x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 81 है, प्लस का 18 हो गया, 819 हो गया और 819 हो गया, 99 आ गया। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, x की वैल्यू 99 आ गई और y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई। तो हम जो एंगल माने थे सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपके पास 99 और 81 हो गया, दोनों को सम कर लीजिए 180 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला पार्ट, ये सेकंड वाला आप नोट, हम थर्ड वाले पार्ट में बात करें।
देखिए ये कह रहे हैं द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees। भाई ये क्या कह रहा है, दी कोच ऑफ द क्रिकेट टीम को देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पहले होगा। दी कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइस क्या क्या इसने खरीदा 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स प्लस 6 बॉल्स। इन्हें जो पेड करने पड़े वो 3,800 रुपीज़ पेड करने पड़े। दूसरे लेटर और उसके बाद में सी बाइस और उसके बाद में क्या हुआ सी बाइस 3 बैट्स प्लस एंड 5 बॉल्स और इसके लिए इन्हें देने पड़े 1,750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट X rupees and 1 ball is 5। ये आपका अगर इससे बात कर लें 1 बैट का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है X रुपीज़ है, तो 7 बैट का क्या होगा भैया 7X होगा प्लस 1 बॉल की कीमत जो है कॉस्ट है वो क्या है 22 है, तो 6 बॉल की क्या होगा 6 22 होगा इज इक्वल 3,800 रुपीज़। दूसरे क्वेश्चन दूसरे वाले केस पर बात कर लेते हैं। 1 बैट का जो कॉस्ट प्राइस है वो X रुपीज़ है, तो 3 बैट का क्या होगा 3X हो गया प्लस 1 बॉल का Y रुपीज़ है, तो 5 बॉल का 5 Y हो गया इज इक्वल 1,750 रुपीज़ हो गया। ये हो गया। अब हमें इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। भाई क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बन गए for the following problems and find their solution by substitution method। अब हमें substitution method से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है फर्स्ट या सेकंड से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालना है। तो हम क्या करते हैं बेटा फॉर्म फर्स्ट क्या लिखेंगे 6 इज इक्वल 3,800 माइनस 7x y is equal 3,800 माइनस 7x अपॉन 6। इस y की वैल्यू को डाल देना है किसमें सेकंड में डाल देना है। तो आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation second देखिए 3x प्लस 5 y की वैल्यू क्या है 3,800 माइनस 7x अपॉन इज इक्वल 1,750 होगा। अब देख लीजिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 18x आ जाएगा प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा ये आ गया माइनस 35x आ गया अपॉन 6 तो 1,750 आ जाएगा। हाँ यार देखिए बोलिए थोड़ा सा कैमरे को नीचे करते हैं बेटा क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। अब देखिए अब क्या होगा इसमें इसको यहाँ भेज देते हैं। ये 18x है ये माइनस का 35 है तो माइनस का 17x ये हो गया प्लस 19,000 आपके पास ये हो गया इक्वल 1750 इंटू 6 ये हो गया माइनस 17x प्लस 19,000 इक्वल ये हो गया। अब हम माइनस 17x इक्वल आएगा 10,500 माइनस का 19,000 माइनस का 17x इक्वल माइनस का 0,005 ये आपको पता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी
8,500 अपॉन 17। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 75 या 500 पिज़्ज़ा। ये बात को समझने की कोशिश आप करें। अब देखिए, अब x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के चाहे इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे चाहे सेकंड में डाल देंगे। इसी x की वैल्यू को उठा के चाहे फर्स्ट में डाल देंगे चाहे हम सेकंड में डाल देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x अगेन, substituting the value of x in equation 2, in equation 2, 3 into x की वैल्यू क्या है 500 प्लस 5 पाई इक्वल 1750, 1500 प्लस का 5 पाई 1750, 5 पाई is equal 1750 minus the 1500 is equal to 50 rupees. The y is equal to 250 on 5, that is 50 rupees. X की वैल्यू आ गई